भैया एक सवाल और है हम लोगों का हाँ। कि बहुत सारे लोग पितरों को पूजते हैं, कई लोग कहते भी हैं, भगत भी बोलते हैं, तांत्रिक भी बोलते हैं कि अपने पितरों को पूजो। बट पूजने के बाद मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा कि पूजने के बाद हम काफी साल पूजा हमने तो हमारी चीजें, हमारे जो भी हालात थे वो और भी खराब होते रहे। और ये मैंने देखा भी है, जहाँ भी हम जाते हैं, किसी धाम से हम जुड़े भी हैं, जैसे यहाँ भी जुड़े हैं या फिर हम पहले भी कहीं जुड़े हैं और भी जुड़े हैं, तो दरबारों में जो भी जुड़े पितरों हैं। को पूछते हैं पर उनके हालात ठीक नहीं है। एक तो मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि कारण क्या, हम पूछ भी रहे हैं, चीजें भी दे रहे हैं, कपड़े भी दे रहे हैं, सब चीजें दे रहे हैं, पर फिर भी हालात अच्छे होने के बजाय खराब हो जाते हैं। दूसरा, एक गुरु होना कितना जरूरी है एक इंसान के जीवन में। यदि कोई भक्ति के रास्ते में जाना चाहता है, यदि वो तकलीफ में है अपने जीवन में और भक्ति करना चाहता है, तो गुरु का होना कितना अनिवार्य है जीवन में, जरा इस पे भी आप थोड़ा। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। तो ध्यान से सुनना, कोई बोले ना भाई। देखिए, जो सच्चा गुरु होगा, जो अच्छा गुरु होगा, जिसने ज्ञान को, गुरु का मतलब क्या है? गुरु वो होता है जो भगवान से आपको जोड़ता है। गुरु वो होता है जो परमात्मा से आपको जोड़ता है। अब पहला सवाल आपका था कि पितरों को लेके, कि बहुत से भगत लोग कहते हैं पितरों को पूजो। भाई सबसे पहली बात तो जितने भी कच्चे भगत हैं जो घर घर में जाके इलाज करते हैं, लोकल, जिन्हें मैं लोकल कहता हूं, जिन्हें कभी जाति का मतलब ही नहीं पता, पहली बात तो कभी गुरुमुख है ही नहीं। जितने भी कच्चे भगत हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी भगत का, वो घर में जा जाके लोगों का इलाज करते हैं। ठीक है, चाबू टांग लेंगे, हाथ में चिमटा ले लेंगे, डंडा ले लेंगे, वो पुगल बोल देंगे कि मैं तेरे घर में आ रहा हूं, जिसके अंदर मैं तेरे घर का पूरा, जितने भी तेरे घर के प्रेत है मैं हटा दूंगा और मैं ये कर दूंगा। पहली बात तो जो सच्चा भगत होगा, उसके जो अच्छा बलशाली होगा, उसके पास पहले तो इतना टाइम ही नहीं होगा कि किसी के घर जा जाके इलाज करे। भाई मेरे पास तो है नहीं, किसी की नहीं भी घर जाके इलाज करूं। जिसके पास काम नहीं है, जिसने कभी भक्ति नहीं करी हो, जिसने कभी मंत्र जाप कराना हो, जिसका खुद का गुरु कोई ना हो, तो वो कैसे किसी का घर पे जाके इलाज कर देता? उसको ज्ञान तो है नहीं। अब उसने क्या बोला, आपका सवाल था पितरों को पूजवाते हैं। जितने भी लोकल भगत हैं, जो कस्बे के भगत होते हैं, गांव के भगत होते हैं, वो घर में जा जाके लोगों का इलाज करते हैं और बोलते हैं कि मैं तेरे घर में रात का वो अखाड़ा लगा दूंगा। अखाड़ा कहते हैं कि अखाड़ा लगा दूंगा और इसमें तेरी चीजें काट दूंगा, मैं तेरा ये काम कर दूंगा, तेरे देवता मनवा दूंगा, तेरे घर के पितर को मनवा दूंगा। पहली बात तो पितर आपके धरती पे है ही नहीं। जो अभी धरती पर है, जो मेरे गुरु से सीखा है, वो ये कहते हैं कि धरती पर पितर आपके है ही नहीं। जो आपके पितर हैं वो पितर लोक में है। हमारे जीवन में जो हमारे जो साल होते हैं, 365 दिन होते हैं ना, 365 दिन में से 15 दिन जो होते हैं वो पितर पक्ष के होते हैं, जो साल में आता है वो पितरों के होते हैं। उसके अलावा जो भी आपके शरीर पे आ रहे हैं, चाचा, मामा, ताऊ, पापा, वो पितर है ही नहीं। वो पितर योनि में नहीं है, वो प्रेत योनि में है। वो धरती पे ही वितरण कर रहे हैं, धरती पे ही घूम रहे हैं, मुक्ति के लिए। अब क्या वो किसी कच्चे भगत को आपने बुलाया, उसने आपके घर में देखा, उसे तो पता लग गया क्योंकि उसके पास ही पितर है, उन्हें चेक कर लिया, उसने बता दिया कि भाई इसके घर में 3 पितर है, वो उल्टे में चल रहे, अब उसी को पूजने में लगवा दिया। अब उन्हें बोला तेरे घर के पितर बना रहा हूं, तेरे बाप का नाम ये था, तेरे वो था, इनको बिठा रहा हूं मैं। अब उसने घर में पितरों का स्थान बनवा दिया, यानी कि सीधा भूतों का स्थान आपके घर में बना दिया, प्रेतों का ही। वो घर में प्रेतों को पूजवा रहे, दीप भी जला रहे हो, चिराग भी लगा रहे हो। अब समझ रहे हो, चिराग भी लगा रहे हो, दीपक भी लगा रहे हो। अब आपके घर में कुछ दिन ठीक रहेगा, कुछ दिन ठीक रहेगा, हफ्ता 10 दिन को प्रेत को भोग मिल रहा है। अब प्रेत की ना हवस बढ़ती जाएगी। अब उसका मन करेगा कि अभी तो मुझे लड्डू दे रहा था, अब मुझे मांस भी मिले, मुझे मदिरा भी मिले। अब आप वो नहीं दोगे तो क्या होगा, आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाएंगे। अब जो आपको काम आ रहा था ना, वो काम भी नहीं चलेगा। वो जो देवता आपके घर में पुजवा के गया, भगत पुजवा के गया, वो कहीं ना कहीं अपने पितर भी बिठा के चलेगा। एक ऐसे ही केस मेरे पास भी आया था। वो कह रहा था कि भैया जी मैंने भगत को बुलाया अपने घर पे, एक तांत्रिक को। उसने बोला तेरे पितर नाराज है, पितरों को स्थान बना लो। तो उसने छोटे से स्थान पितरों को बना के दिए। पंजाब का केस था। उसने क्या करा, पितरों को घर में पुजवा लिया, पितरों को घर में पुजवा लिया। उसने जो तांत्रिक था ना, भाई शांत रह करो, बार बार नहीं बोलूंगा, जो तांत्रिक था ना, उस तांत्रिक ने ही अपने पितर उसके घर में पुजवा दिए। बोलते तेरा बाप है ये तेरा चाचा, इसकी पूजा कर। अब जैसे उसने पूजा करना शुरू करा तो वही पितर जिसको वो अपने बाप से पूछ रहा था, वही बेटी को गलत काम कर रहा था, लड़की को गलत काम कर रहा था। दिक्कत होने लग गई, काम धंधे नहीं चले, शरीर भारी, कंधे भारी, सर बंधा बंधा, कलेश होने लगे घरों के अंदर, हस्बैंड वाइफ में बन नहीं रही, झगड़े चालू होने लगे, तलाक तक बात पहुंचने लगे। जब वो मैंने चेक करा तो मैंने उनको बताया, अपनी दृष्टि से मैंने चेक करा,
तो मैंने बताया आपके घर में पितरों का स्थान बना कर, हमारे घर में पितरों का स्थान तो कोई है नहीं। मैंने ढंग से चेक करो तो उस तांत्रिक ने क्या करा था, जो उस दरबार के अंदर शक्तियां थी ना, वो शक्तियां तो अपने साथ लेके चले गया, साथ में उन्हें पितरों के लिए 2 स्थान बनवा दिए, मतलब एक तरीके से पतसिल्ली रखवा दी और बोला 2 चिराग इसमें डोलाना, आपके से घर की देवी देवता इसी में आगे, पितर भी आगे। अब वो उसको जब पूजने लग गया तो वो प्रेत पूछता वो कौन था, गंदा मशान था, मैं नाम लेना नहीं चाहता, वो गंदा मशान था जिसने पूरे घर का नाश मार रखा। तो उसको मैंने वहां से पकड़ा था, फिर उसको मैंने बोला इसको उठा और अभी के अभी पेड़ के नीचे फेंक के आ जा, क्योंकि ये गंद चीज है। कह रहा था भैया जब उस बंदे ने पत्थर को उठाया ना, बहुत छोटे छोटे पत्थर थे, जब उसने उठाया तो कह रहा था कि भैया स्कूटी ही पंचर हो गई, ऐसा लग रहा है मेरी स्कूटी में कई 1000 किलो वजन था, क्योंकि उसमें भार था उस प्रेत का। जब उसने उस पेड़ पर रखा तो उस टाइम जब वो निकाल के उन्हें बाहर रखा तो मेरे दूतों ने उसी टाइम उसका बंधन कर दिया। तो इसलिए सबको कहते हैं कच्चे भक्तों के चक्कर में ना पड़े, कोई भी पितरों को ना पूछे, पितर आपके धरती पे है ही नहीं। पितर तो पितर लोग में जब पितर वो आता है ना, आपको पक्ष आता, पितर पक्ष 15 दिन के, तब उतरते नीचे पितर, खाना खाने की नहीं है। आज जो तुम कह रहे हो हमारे घर में चाचा आ रहे हैं, दादा आ रहे हैं, ये पितर में नहीं भाई, ये प्रेतों ने, तभी तो धरती पे भटक रहे हैं। पहला सवाल तो आपका ये हो गया, ठीक है, आप समझ आ गया। ये नहीं कहा पितरों को पूजना नहीं है, अगर पूज रहे हो पितरों को स्थान जो बना रखा गांव में बनाते हैं, बहुत से लोग खेतों में बनाते हैं, भाई पूजना बंद कर दो, नाश मार रखा तुम्हारे घर का, सबका नाश होगा, ठीक है। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं कुल स्थान को तुम जाते हो किसी देवता के स्थान, वो छोटे मोटे भगत होते हैं, वो भी कहते थे तेरे को पितर रूठे पड़े, भाई तेरे पितर ये था, तेरे पितर ऐसा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे किसी का भी लड़का चेक कर रहा था, मैंने बता दिया, जब भी आप उससे पहले हमने वो लड़के को देखा था, उसके मैंने बताया तेरे घर में 2 फोटो लगी पड़ी, कोई मरे सर कौन है, तो उसने बताया कि हाँ भैया मेरे इनकी लगी हुई है। मैंने उसे प्रेत बैठे, पितर तो है ही नहीं, तो फिर वो कहा है, मैंने वो तो प्रेत योनि में है, तो पितर कैसे पता चलेगा। अब तुमको भैया पता क्या चलेगा पितर कैसे, जो आपके शरीर पे आ रहे हैं वो तो प्रेत है ही, सपने के माध्यम से आपको परमात्मा के साथ दिखेंगे, पहले वो तो आते ही नहीं है, क्योंकि प्रेत रूप बदल के आपको बोलते हैं मैं तेरा दादा हूं, मैं तेरा चाचा हूं, मुझे भोग दे, मैं बंधन में हूं, मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे जब तू बंधन में, तो जब तू अपना बंधन नहीं छुड़ा पाया तो तुम्हारी रक्षा कहां से करेगा भाई, गलत कह रहा हूं। जब तुम अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी रक्षा कहां से करोगे। तो पितरों को पूजना बंद करे, इस पहली चीज। और जो भी लोकल भगत होते हैं, कच्चे भगत होते हैं, जो पितरों को पुजवा रहे हैं, मशानों को पुजवा रहे हैं, मशानों को पुजवाते हुए देखा मैंने, मशानी को पुजवा रहे हैं, हम नहीं पूछते भाई मशानियों को, ना मशान को हम पूछते ही नहीं, शर्माते सबके, मगर हम पूछते नहीं भाई, ना हमें पुजवाता, ना हमारे गुरु ने कभी पुजवाया। तो पितरों को पूजना नहीं, मशान को पूजना नहीं, मशानी को भी पूजना नहीं। अब बात आती गुरु क्यों जरूरी है भैया, बिना गुरु कभी ज्ञान मिल ही नहीं सकता। अगर आप किसी गुरु से जुड़ जाते हो, जैसे मैं अपने गुरु से जुड़ा हुआ हूं, मेरे को अपने गुरु से जुड़े हुए ना कर 5-6 साल हो गए और सदैव मैं उनके साथ जुड़ा रहूं। मैं तो ये चाहूंगा उनके आशीर्वाद से आज मैं गद्दी पे बैठ पा रहा हूं, उनके आशीर्वाद से मैं आप लोगों की सेवा कर पा रहा हूं। तो हमारे गुरु ने हमें सिखाया, उन्होंने हमसे लगातार जप करवाया, बस आज तक उन्होंने हमसे हवन नहीं करवाया था। उन्होंने बोला जितना हो सके जप कर, तो मैं सबको क्या सिखा रहा हूं, जप करो। उन्होंने कभी ये नहीं बोला सिद्धि के पीछे भागो या दृष्टि के पीछे भागो, मैं कभी नहीं बोला आप लोगों को दृष्टि के पीछे भागो, क्योंकि आपकी सिद्धि दृष्टि सब यहीं रह जानी है। आपके साथ जो जाएगा ना आपका जप जाएगा, आपके साथ जो जाएगा आपका नाम जाएगा। तो गुरु आपको भगवान से मिलवाता है, यानी कि पूजा तो आप पहले से कर रहे थे, ठीक है। अब एक ही मंदिर में आपने क्या करा, काली माता को भी रख दिया या शेरवाली माता को, एक ही मंदिर में साइड में आपने पितरों की फोटो लगा दी। मैं गुरु ने चेक करके बता दिया भाई ये गलत काम कर रहा था, तुझे माता को भी नहीं पूछना, कुछ तेरे घर में तो पहले से प्रेत बैठे हुए तो पूजा भी वही खा रहे थे। तो यानी कि अब तुम बोलोगे भैया प्रेत पूजा खा रहे थे, भगवान अंदर, प्रेत अंदर कैसे घुस गया, माता भगवान अंदर क्यों नहीं घुस पाए। वो नेगेटिव एनर्जी चीजें फेंक देते हैं प्रेतों को आगे, मतलब दरबार के आगे ना गंदी गंदी चीजें फेंक देते प्रेत शक्तियों के जरिए, तो भगवान आ नहीं पाते गंदगी को, भगवान गंदगी से बहुत दूर रहते हैं। तो अब आप क्या करते हो, गंगा जल छिड़कते हो, फिर गुरु बताता है आपको किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से आपको नाम जप करना है। तो वही चीज मैं भी बता रहा हूं जो मैंने गुरु से सीखा, कि आप कोई भी घर में पूजा ना करें जिसके घर में प्रेत बाधा है। सबसे पहला मंदिर जाए लगातार 40-41 दिन, जब तक मैं सेवा कर रहा हूं, आप लोगों को उतारे कर रहा हूं। जब घर के अंदर चीजें खत्म हो जाती है, कुछ अंश रह जाते हैं, लगता है कि बिल्कुल बल खत्म हो चुका प्रेतों का, तब मैं आप लोगों को बोलता हूं कि अब आप लोग घर में पूजा कर सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को चौकी देने वाला हूं, 11 दिन की सेवा देने वाला हूं माता की, क्योंकि सब लोगों के प्रेत हट चुके आधे से ज्यादा लोगों के, मगर वो कह रहे हैं दबाव तो अभी भी पड़ रहे हैं। क्यों पड़ रहे हैं, क्योंकि अंश रह गए। बहुत से लोग कहते हैं ना कि हम एक दिन में प्रेत हटा देंगे, एक दिन में कोई प्रेत हटा नहीं सकता भाई, ये ध्यान रख के चलना। एक दिन में कोई प्रेत हटा ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बुरी शक्ति होती है, उसको हटाने में थोड़ा समय लगता है। तो जो गुरु होता है ना, आपको गुरु यही चीज सिखाता है कि पूजा कैसे करनी है, नाम जप कैसे करना है, कैसे विनियोग करना है, कैसे न्यास करना है, कैसे यज्ञ करना है, यज्ञ से पहले किसको बिठाना है, यज्ञ को कैसे चालू करना है, किस देवता को कैसे बिठाना है। अग्नि देवता भी धरती के अंदर है पेताल में, या अग्निदेव अभी ब्रह्मांड में है, क्योंकि अग्नि देवता के 2 लुक होते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, देखते नहीं मुहूर्त तो फट से अग्नि की पूजा कर दी। पहले ये तो देखो अग्नि देवता है कहां भी, ऐसा होता है ना, अग्नि देवता जमीन के अंदर पेताल में है, को अग्नि देवता पेताल में है तो नहीं घूम रहे। तो वो सब चीज सिखाता है गुरु,
कि पूजा कैसे करनी है। फिर उतारा करना सिखाता है गुरु कि आपको उतारा कैसे करना है, अपना शरीर का बंधन कैसे लगाना है, अपनी चौकी का बंधन कैसे लगाना है, अपनी शक्ति को कैसे बंधन में करना है, किसी भी प्रेत को कैसे हटा के कहां को भेजना है, तो वो गुरु ही बता सकता है। ये नहीं कि आप किसी यूट्यूब पे देख के आपने सोचा कि भैया को वीडियो देख ली, भैया को गुरु बना लेते हैं, आप इनकी बातें सुन के हम इनको गुरु बना के हम सेवा कर लें, तो कभी सेवा लगेगी नहीं आपके घर में और नाश होना ही होना है। गुरु के पास आना पड़ता है। अब सुनो गुरु को जरूरी क्यों है। गुरु जो होता है भगवान से ऊपर है, मेरे इनके ऊपर है भाई। बहुत से लोग नहीं मानेंगे गुरु के ऊपर, मेरे ने गुरु मेरे बाप के समान है, मेरे पिता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है। सबसे पहले गुरु तो मेरी माँ है, मेरी माँ के बाद मेरे जो मैं अपने गुरुदेव से मिला सनी धाम में जाकर मेरे गुरुदेव, उन्होंने मुझे इतना ज्ञान दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी, जो मैं काम कर पा रहा हूँ। उन्होंने मेरा डर निकाला कि बेटा ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना, उन्होंने ज्ञान दिया, तो मैंने वो काम करना शुरू करा। अब क्या था, गुरु को लोग भूल जाते हैं। जैसे मान लो आप कोई ठीक हो गया, उसका प्रेत बुगुल खत्म हो गया, अब वो सोचता है कि मैं बुगुल ठीक हो चुका हूं, अब मुझे धाम जाने की जरूरत भी नहीं है, मुझे गुरु की भी जरूरत नहीं है। आप भूल गए जिसने आप पे तंत्र क्रिया करी है वो दोबारा तंत्र क्रिया करेगा, और वो जब तक करेगा जब तक आप जियोगे, वो हटेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना, गुरु से जुड़ के रहना पड़ता है। आप कितने भी ठीक हो जाओ, आप होली, दिवाली, दशहरा, ये 3-4 त्योहार है, आपको उनसे 3 दिन पहले अपने गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे हाथ धरवाना चाहिए। आप ठीक होने के बाद ही बोलो गुरु मेरे पे अपना हाथ धरो और मेरे पे से उतारा करो। कोई ऐसा तो नहीं कोई मेरी पे क्रिया आ रही है, उनसे मिलते रहोगे तो गुरु हाथ धरेगा, गुरु आपके पास उतारे करेगा, तो आपके जीवन भर में कभी क्रिया नहीं आएगी, और आएगी तो गुरु को पता चल जाएगी। तो इसलिए मैं सबको कहता हूं अपने गुरु से जुड़ के रहो, गुरु की सेवा करो, गुरु का मान सबसे पहले करो। मैं मंदिर में जाता हूं ना, मैं अगर गुरु जी के पास जाता हूं शनि धाम, तो सबसे पहले मैं शनि महाराज के पैर नहीं छूता, मैं सबसे पहले अपने गुरु के पैर छूता हूं, क्योंकि उसी में तो सब कुछ है। गुरु के अंदर भोले बाबा है, गुरु के अंदर शनि महाराज है, गुरु के अंदर ही पूरा शक्तियां हैं। तो मैंने अगर अपने गुरु को पहले छू लिया ना, मैंने सबसे पहले अपने गुरु के चरणों को छू लिया, तो मैंने सारे भगवान को छू लिया। भगवान भी कहता जब तक तूने मेरी भगत की इज्जत नहीं करी, मेरे भगत यानी कि उनकी जो भगत तू है हमारे गुरु, तुमने उनकी इज्जत नहीं करी, तू मेरे पास आके पैर छू रहा है, तो मैं तुझे नहीं मानता। तो मैं कभी भी अपनी माला लेके जाता हूँ गुरु जी को पहनाते, मेरे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि बेटा पहले शनि महाराज को पहनाओ, तो मैंने गुरु जी पहले तो मैं आपको पहनाऊं, उनकी नहीं मैं अलग से लाया हूं। तो मेरे तो गुरु तुम सब कुछ हो, मैं तो कभी शनि महाराज को जानता नहीं था, मैं तो हमेशा उनसे डरता था, मैं क्यों पूछूंगा, मगर आपने तो मुझे पूछवाना सिखाया। तो भाई मेरे लिए कौन बड़ा हुआ, शनि महाराज मेरे लिए बड़े नहीं, मेरे लिए बड़े हैं मेरे गुरुदेव, जिन्होंने मुझे भक्ति सिखाई, जिन्होंने मुझे जप करना सिखाया, जिन्होंने मुझे उतारा करना सिखाया, जिन्होंने मुझे हाथ रख के लोगों को प्रेत हटाना सिखाया। तो इसलिए सबसे बड़ा कौन, गुरु। भगवान ने आके धरती पे नहीं सिखाया मेरे को ऐसा हाथ धर के जाप करियो, या भोला बना के बोला मैं सिखा रहा हूं ऐसे कर ले, मुझे गुरु ने ही सिखाया। तो इसलिए सबसे पहले कौन हुआ, गुरु। तो बोलो गुरुदेव। सभी लोग अपने गुरु पे विश्वास रखो, दरबार से जुड़ के रहो, गुरु को कभी छोड़ो मत। और गुरु की जगह भगवान भी नहीं ले सकता भाई, भगवान भी नहीं चले बिना गुरु के। ना कृष्ण भगवान चले, ना राम चले, ना गणपति महाराज चले, कोई शक्ति चली नहीं है। तो गुरु को सबसे आगे रखे करो अपने, और एक जगह जुड़ के रहो, अपने धाम से जुड़ के रहो। ये नहीं कि इस धाम को छोड़ते हैं दूसरे धाम को पकड़ेंगे, वहां से छोड़ते हैं तीसरे धाम को पकड़ेंगे, उस गुरु को छोड़ते हैं उस गुरु को, वो गुरु बहुत अच्छा चल रहा है उसका सब्सक्राइबर 10 लाख है तो वो बहुत ताकतवर होगा, ऐसा नहीं होता। आप ये देखो वो कितने साल से करियर में उन्होंने काम करा है, कितना बड़ा वो धाम चला रहे, कितने लोगों को उन्होंने ठीक करा है। उनके बैक में चीजों को चेक करो, उन्होंने उनके फीडबैक चेक करो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन्होंने आपको क्या सिखाया। तो हमारे गुरु ने हमें सात्विक चीज सिखाई। हमने कभी भी मांस मदिरा जो भी होता हम नहीं कभी देते, हमने अपने कुल देवता को सात्विक में करा, और हम आज भी आपको सात्विक चीजें सिखाते हैं। बोलो सच्चे दरबार की